आज का मोटिवेशनल वीडियो है। कौन से काम हैं जिन्हें महत्व देना चाहिए जीवन में? वो कौन सी चीज़ें हैं जिस पर व्यक्ति को सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, जिनके कारण से जीवन पूरी तरह नष्ट हो जाता है? यदि ये वो चीज़ें ना हो तो जीवन चल ही नहीं सकता। बताया कुछ और जाता है, व्यक्ति समझ कुछ और लेता है और काम कुछ और करता है, जिसके कारण से उसके जीवन में लगातार गिरावट होती चली जाती है। जहाँ उसको जीवन में सफलता मिलना चाहिए, उसे असफलताएं मिलना शुरू हो जाती हैं। तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे व्यक्ति को सफलता मिले? पहली बात, ये बात किसी भी व्यक्ति को बचपन से समझ में आना चाहिए, बचपन से उसे समझाई जानी चाहिए कि हेल्थ पर ध्यान दीजिए। हेल्थ महत्वपूर्ण है। छोटा बच्चा है, वो ज़्यादा अच्छे से उसको यदि आप हेल्थ पर ध्यान देना सिखाएंगे, ज़्यादा अच्छे से बताएंगे कि भाई हेल्थ के लिए ध्यान दो, तो वो ज़्यादा अच्छे से समझ पाएगा। अभी हम हेल्थ किसे समझ रहे हैं? सिर्फ बाहरी हेल्थ को। कौन सी हेल्थ? जो हम पहले वो भी चीज़ ध्यान में नहीं थी। जैसे अब बाहरी साफ़ सफाई का हम लोग ध्यान रखने लगे। पहले बच्चों को बाहरी साफ़ सफाई का भी ध्यान नहीं रखा जाता था। यानी बच्चे गंदे हैं तो वो गंदे ही, क्योंकि पानी का अभाव होता था, चीज़ों का अभाव होता था। और माएँ जो हैं वो कम उम्र में, माता पिता जो है कम उम्र में जो है वो माँ बाप बन जाते थे। इसलिए उनके साथ ये समस्या थी कि वो अज्ञानता के कारण से अपने बच्चों की परवरिश सही ढंग से नहीं कर पाते थे। लेकिन आज जबकि वक्त बदल रहा है और माता पिता एक सही उम्र में माता पिता बन रहे हैं, तब व्यक्ति को ये बात समझ में आनी चाहिए कि बच्चे की हेल्थ, जो बाहरी हेल्थ है और जो उसकी इंटरनल हेल्थ है, वो दोनों स्वस्थ होना चाहिए। इंटरनल हेल्थ कौन सी? जहाँ उसके अंदर ताकत होना चाहिए, जहाँ उसके शरीर में बीमारियाँ नहीं होना चाहिए, जहाँ उसको समय समय पर चेक कराया जाना चाहिए, उन चीज़ों को समझना की आवश्यकता है। तो पहले हम जो बाहरी हेल्थ की जो बात करते हैं, तो वो बहुत ज़रूरी है कि बच्चे को साफ़ सफाई का उसका समझ होनी चाहिए कि वो प्रतिदिन उठ कर के उसको नहाना धोना चाहिए, ब्रश करना चाहिए, कंघी करना चाहिए, उसको अपने नाखून काटना चाहिए, प्रेस करे हुए कपड़े पहनना चाहिए। ये सारी चीज़ें उसको महत्वपूर्ण है कि उसे समझाई जाए। इसके साथ साथ उसको समझाया जाना चाहिए, उसको ये बात भी बताना चाहिए उसे क्या खाना है। और इसकी शुरुआत क्या खाना है करके नहीं होती। बच्चा इतना छोटा है, उसको आप क्या खाना है करके नहीं, बल्कि आप उसको हेल्दी फूड दीजिए, जिससे उसको विटामिन्स मिल सकें, उसको मिनरल्स मिल सकें, उसको जो भी उसकी हेल्थ में को इम्प्रूव करने के लिए। यदि आपको लग रहा है बच्चे की हेल्थ में कोई कमी है, बच्चा थकान महसूस कर रहा है, इसका मतलब उसको डॉक्टर से पहली बार तो चेक कराइए कि इसके शरीर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कि ये थकान क्यों महसूस कर रहा है। कभी कभी हम कहते हैं विटामिन डी की कमी है, विटामिन सी की कमी है, ब्लड कम है बच्चे में, कभी कोई और चीज़ है, तो वो हमें चेकअप कराने के बाद पता लगता है। या बच्चे के अंदर बच्चा फीवरिश बना रहता है, 2-3 ही घंटे काम कर पाता है, पूरे समय काम नहीं कर पाता, 24 घंटे एक्टिव नहीं है बच्चा। तो वो एक्टिव ना होने का कारण क्या है? एक्टिव ना होने का कारण बच्चे के अंदर कोई फिज़िकली प्रॉब्लम हो सकती है, यानी कोई हेल्थ से रिलेटेड इशू हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि हेल्थ से रिलेटेड इशू तो नहीं है, लेकिन वो उसके शरीर में उतनी ताकत भी नहीं है, वो बहुत ज़्यादा शारीरिक क्षमताएँ उसके अंदर हों। ये डे स्कूल वाले बच्चों के लिए ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो बोर्डिंग में रहते हैं उन बच्चों पर इस चीज़ का ध्यान दिया जाता है। और उनकी डाइट एक निश्चित डाइट है, शुरू से ही आपने उसका एक रूटीन बना दिया। बच्चा तो नहीं जानता कि मुझे सुबह कितने बजे उठना है, लेकिन आप जानते हैं
कि बच्चे को सुबह जो है हर हालत में 5 बजे जगा दीजिए, 6 बजे जगा दीजिए। 5 बजे नहीं जगाना चाहते, 6 बजे जगा दीजिए। लेकिन 6 बजे बच्चा उठा तो 6 बजे ही उसे फ्रेश करा कर के और आप एकदम आप उसको स्कूल के लिए 6 बजे आप जैसे भेज देते हैं तो वहाँ कहीं ना कहीं बच्चा जो है स्कूल के लिए तो निकल जाता है, लेकिन वो मेंटली प्रिपेयर नहीं है। इसलिए प्रिपेयर नहीं है क्योंकि आपको कम से कम 10 मिनट 20 मिनट उसको ऐसे देना चाहिए जहाँ बच्चा सुबह उठ कर के थोड़ा सा रेस्ट कर सके, यानी वो अपने उस मूड में आ सके कि वो उसको स्कूल जाना है। इसके लिए 2 चीज़ें ज़रूरी हैं। एक तो ये कि रात में उसको समय से सुलाना है, 8 घंटे से 9 घंटा नहीं होना चाहिए, 8 घंटे में बच्चा उठ जाए। इस तरीके से बच्चे का रूटीन बनाना चाहिए, चाहे वो 8 घंटे रात को 10 बजे से शुरू हों या 8 बजे से शुरू हों, जिस भी तरीके से शुरू हो। 8 घंटे बच्चे को पूरी नींद पूरी अच्छे से सोना चाहिए। ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि वो 8 घंटे अच्छे से सो सके। 8 घंटे उसको स्कूल में काम करना ही करना है, निश्चित रूप से 8 घंटे स्कूल में काम करना है। और यदि कोशिश यही होना चाहिए कि स्कूल बहुत ज़्यादा दूर ना हो, ताकि उसका जो समय है वो ख़राब ना हो। हम लोग बच्चों के स्कूल जो कुछ चीज़ें देख कर के, यानी आज स्कूल बहुत फेमस है या स्कूल की अच्छी स्टडी है, ये देख कर के एक अच्छे स्कूल में हम इस बच्चे का एडमिशन तो करा देते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि ज़्यादा दूर यदि बच्चा जाता है तो वो अपनी एनर्जी को वहीं समाप्त कर देता है, क्योंकि उसका 2 से 3 घंटे समय जो है वो वहाँ पर नष्ट हो जाता है। 3 घंटे उसके आने जाने में ख़त्म हो गए, उसके बाद 1 से 2 घंटे उसको खाना पीना खाने के लिए फ्रेश होने में भी लगेंगे, तो 2 घंटे वो हो गए, 3 और 2 5 घंटे हो गए। अब उसके पास सिर्फ 3 घंटे बचे। 3 घंटे में वो 1 घंटे या 1.5 घंटे खेलेगा, तो उसके पास पढ़ने के लिए समय कितना बचा घर के अंदर? 1 से 1.5 घंटा। इसका मतलब वो जीवन में कभी भी तरक्की नहीं करेगा। बच्चा हमेशा समस्याओं से घिरा रहेगा, हमेशा परेशान बना रहेगा, क्योंकि प्रतिदिन उसकी स्टडी में से रोज़ उसके होमवर्क में से कुछ होमवर्क छूट रहा है, या होमवर्क नहीं छूट रहा तो फिर नींद छूट रही है। फिर जहाँ उसकी नींद 8 घंटे की होनी चाहिए वह नींद उसकी 6 घंटे की हो रही है, क्योंकि आप वो काम कंप्लीट करा रहे हैं तो फिर वो कहीं ना कहीं आप उसके नींद को ख़त्म करना है। तो 6 घंटे यदि बच्चा बचपन से सो रहा है तो इसका मतलब उसको नुकसान होगा आगे जाकर उसके हेल्थ इशू बनेंगे, निश्चित रूप से बनेंगे। वो बच्चा फिट नहीं हो सकता दूसरे बच्चों के लिए। 8 घंटे बच्चे को सोने की आवश्यकता है। यदि 10 घंटे भी सोए तो कोई बुरा ही नहीं है, क्योंकि बचपन ही एक ऐसा है जहाँ पर वो सो सकता है, लेकिन ये तब संभव है जब पास में हो और बच्चा बहुत एक्टिव हो। यानी एक्टिव है यानी उसको सब काम पहले से कर लेता है। वो बच्चा यदि बहुत एक्टिव है तो वो स्टार्टिंग में ही वो काम, यदि 3 घंटे का काम है तो वो बच्चा 1 से 1.5 घंटे या 2 घंटे में ही उस काम को कंप्लीट करे। ऐसा टाइम पे बनाना है कि वो 2 घंटे पढ़ ले दिन में, और 2 से 3 घंटे वो स्कूल से आने के बाद पढ़ सके। ऐसा उसका रूटीन बनाना है। इसके लिए बहुत सारे पेरेंट्स जो है वो कोचिंग के लिए टीचर को बुलवा लेते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स अपने घूमने फिरने को बंद करके बच्चे पर ध्यान देते हैं, खुद बैठ कर के उसके साथ और उसका काम कराते हैं। दोनों चीज़ें महत्वपूर्ण है। आप खुद बैठते हैं तो कई बार बच्चा उतना एक्टिव नहीं हो पाता आपके साथ, या फिर वो बच्चा कहीं ना कहीं थोड़ा सा जब आप उसको पेम्परिंग करने लगते हैं तो कहीं ना कहीं अपने काम को में डिले करने लग जाता है, जो कि उसके लिए बहुत नुकसानदायक होता है। इसलिए या तो आप इतने थोड़ा सा आपको सख्त बनना पड़ेगा, या आप सख्त नहीं बन सकते तो निश्चित रूप से आपको किसी न किसी टीचर को बुलाना होगा
जिसके कारण से वो बच्चा 3 घंटे अच्छे से यूज़ कर पाए। वो 3 घंटे स्टडी कर रहा है मतलब 3 घंटे कर रहा है, 2 घंटे स्टडी कर रहा है मतलब 2 घंटे कर रहा है, क्योंकि उसका होमवर्क इतना होता है बच्चे का कि 2 से 3 घंटे उस बच्चे को लग जाते हैं। तो वो डेली यदि करेगा तो उसका टाइम से काम होगा। यदि वो टाइम से अपने काम को कंप्लीट करता है तो निश्चित रूप से स्कूल में जा कर के भी उसको जब किसी न किसी तरीके से उसको शाबाशी दी जाती है, उसको क्लास में उसको कहीं न कहीं दूसरे बच्चों के सामने उसको महत्व दिया जाता है। बच्चे के कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। बच्चे का कॉन्फिडेंस बिल्ड होने का मतलब उसकी मेंटली हेल्थ जो है वो स्ट्रांग हो रही है। तो अब 3 तरह की हेल्थ हो गई। एक आपकी बाहरी हेल्थ थी, जो कि बाहर से आप एक्टिव दिख रहे थे, सुंदर दिख रहे थे, आपके रहने सहन का तरीका, आपके उठने बैठने का तरीका इसलिए अच्छा है क्योंकि आप एक्टिव हैं, आप अच्छे से रहते हैं, आप अच्छे से खाते पीते हैं। तो पहली आपकी बाहर की हेल्थ, दूसरी आपकी अंदर की हेल्थ, आप स्वस्थ हैं इसलिए आपको खुशी मिल रही है। तीसरी आपके मेंटली आप स्ट्रॉन्ग इसलिए हो रहे हैं कि हर जगह आपको तारीफ सुनने को मिलती है। हाँ, जो भी मिलता है आपको, चाहे घर का व्यक्ति मिले या बाहर का, हर व्यक्ति आपकी तारीफ करता है। जब बच्चे को बार बार उसके सामने उसको उसके कॉन्फिडेंस को बढ़ाया जाता है, जब बार बार उसकी तारीफ की जाती है, बच्चे के अंदर कहते प्रमोशन होना शुरू हो जाता है बच्चे का। और वहीं यदि आप उन्हें डांटा, बच्चा कहीं न कहीं डिमोशन फील करता है, वो कहीं न कहीं उसके अंदर कहीं न कहीं हीन भावना जो है वो घर करना शुरू हो जाती है। इस हीन भावना का फ़ायदा बाहरी लोग भी ले सकते हैं, पारिवारिक लोग भी ले सकते हैं। तो हमेशा ध्यान रखें कि अपने बच्चे को कभी भी उसके कॉन्फिडेंस को ना गिराएं। यदि आपको लग रहा है कि बच्चा जो है वो कहीं ना कहीं स्टडी सही से नहीं कर पा रहा या अपने कामों में रुचि नहीं ले पा रहा, तो इसका कारण ये भी हो सकता है कि उसका होमवर्क कंप्लीट नहीं होता, जिससे क्लास के सामने उसको नीचा देखना पड़ता हो, टीचर उसको नीचे दिखाने लगते हों, या उसकी परसेंटेज क्लास में अच्छी ना बनती हो। इससे बच्चे के अंदर धीरे धीरे कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लूज होना शुरू हो जाता है। इसका परिणाम ये होता है कि स्टार्टिंग में इससे ही जो परिवार के लोग हैं वो कहीं उसको हल्के में लेना शुरू कर देते हैं, जिससे बच्चे का मोरल जो मोरल जो उसका ऑरा है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। उसके अंदर कहीं ना कहीं एक तरह की भावना आ जाती है कि मेरे अंदर कुछ कमी है, वो कहीं ना कहीं टूटना शुरू हो जाता है। वो ऐसे दोस्तों को बनाना पसंद करता है जो बहुत ज़्यादा होशियार नहीं है। अब उसकी उसकी सोचने और समझने की जो ताकत है वो उसको नेगेटिव लोगों से जोड़ने को मजबूर करती है, क्योंकि उसको लगता है कि जो उससे ज़्यादा होशियार बच्चे हैं वो उनका सामना नहीं कर पाता, उनसे दूर भागने की कोशिश करता है। और हमेशा अच्छों के साथ में जब आप बच्चा रहेगा, यानी एक बच्चा पढ़ने वाला है, दूसरा कमज़ोर भी है, तो वो पढ़ने वाले के साथ मिल कर के ज़्यादा प्रभावशाली बन जाएगा, ज़्यादा अच्छे ढंग से स्टडी कर पाएगा, ज़्यादा अच्छे ढंग से खेल पाएगा, जिस भी काम को करेगा वो ज़्यादा अच्छे से कर पाएगा। लेकिन ठीक इसके विपरीत वो ऐसे ही बच्चों में चला के बैठना शुरू कर दिया जो बिल्कुल पढ़ना पसंद नहीं करते हैं, जो ऐसी बातों को बता देते हैं, अरे छोड़ो टीचर तो कहते रहते हैं, या कुछ ऐसी बातें जो नेगेटिव हैं वो बच्चे के माइंड में डालना शुरू कर देते हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर नेगेटिव तत्व जो है वो बढ़ना इतना अधिक शुरू हो जाता है, तो उनका जो कॉन्फिडेंस है वो कॉन्फिडेंस जो है वो पूरी तरह से एक तरीके से वो जो हम कहते हैं ना बैड एक्टिविटी की तरफ चला जाता है। या बैड एक्टिविटी ये भी है कि आप वो सारे काम करेंगे जो काम आपको नहीं करने चाहिए। आपको वही सारे काम करना पसंद है, क्योंकि अब आपने मान लिया कि मुझे तो डांट पड़नी है, तो मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता, डांट पड़ेगी तो पढ़ने दो, मुझे सुनना ही नहीं है, मुझे जो करना है मैं वही करूँगा। और ऐसे बच्चे के साथ यदि बच्चा
बैठ रहा है, उठ रहा है, तो वो उसी तरीके के व्यवहार और विचार को रखना शुरू कर देता है। तो पहले बहुत ज़रूरी है कि आप अपने बच्चे की इस बात पर ध्यान दें। तो हेल्थ कहीं न कहीं आपके जीवन का एक महत्वपूर्ण जो है वो इश्यू है। और टाइम, तो टाइम किसने डाला? ये आपने डाला, माता-पिता ने डाला। तो जिनको देखना चाहिए था कि मेरा बच्चा कितना ज़्यादा प्रतिभाशाली है और मैं उस बच्चे पर ध्यान नहीं दे पा रही, या तो आप खुद दीजिए। आप कहीं नहीं जाते तो आपकी प्रायोरिटी सिर्फ बाहर घूमना नहीं है। आपकी प्रायोरिटी ये नहीं है कि आप अपने मार्केट जाना, बच्चे के लिए अच्छे कपड़े लाना, केवल अच्छे-अच्छे फल खरीद के लाना, केवल यही प्रायोरिटी नहीं है। प्रायोरिटी ये भी है कि बच्चे का जो कॉन्फिडेंस है, जो मेंटली लेवल है, जो उसका एजुकेशन लेवल है, वो भी अच्छा होना चाहिए। क्योंकि कहीं न कहीं वो बच्चे के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। बच्चे को यदि अच्छी रैंक मिलती है, उसको अपने माता-पिता से शाबाशी मिलती है, अपने क्लास में उसको शाबाशी मिलती है, स्कूल वाले उसको एप्रिशिएट करते हैं, हर काम में उसको आगे रखते हैं, हर एक्टिविटी में उसको आगे रखते हैं। तो ऐसा बच्चा